निर्दलीय सांसद जीत के संजोग से तो बड़का काबिल बन गए हैं। तो ये लोग ऐसे ही कबीलाई जवाब उल जलूल बात करेंगे। हंसी आती है इन लोगों की सोच पर, इन लोगों की बातचीत पर, चाहे वो राजद के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे जिनका नाम आपने रखा है। ये लोग इसलिए भयभीत है कि आदरणीय प्रशांत किशोर की पदयात्रा में गांव से तमाम वर्ग के लोग, गरीब, मजदूर, किसान, जो प्रशांत जी संदेश दे रहे हैं कि अब तक तो आपने दूसरों के बच्चों को राजनेता बनाने के लिए वोट दिया, अब अपने बच्चों के लिए कब वोट दीजिएगा? अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, उसका भविष्य सुधारने के लिए वोट दीजिए। इन सभी राजनीतिक दलों का दुकान समेटाने वाला है अगले 25 के चुनाव में, इसलिए ये लोग बौखलाहट में बड़बड़ा रहे हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जन सुराज 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की घोषणा करने वाला है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संजय कुमार ठाकुर है, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता है। सीधा जुड़ेंगे। सबसे पहले, युवा आप लोगों की पार्टी में बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, क्या लग रहा है युवाओं को नया विकल्प दिख रहा है बिहार की राजनीति में? एकदम। जब जब युवा शक्ति अंगड़ाई लेती है, परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। बिहार की युवा शक्ति जन सुराज का दामन थाम लिया है, जन सुराज का झंडा थाम लिया है और निश्चित रूप से बिहार में तब्दीली आएगी, इनकलाब आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। युवा इसलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि युवा को हमारे यहाँ भरपूर संभावनाएं दिख रही हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं कि हम बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देंगे, पलायन पर नियंत्रण करेंगे, पलायन नहीं करने की स्थिति पैदा करेंगे, जो यहाँ के लोग पलायन नहीं करें, दूसरे प्रदेश में नहीं जाएं जहाँ जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है, माँ बाप से भी दूर होना पड़ रहा है, घर परिवार से भी दूर रह करके, और वहाँ बिहारी शब्द गाली बना हुआ है। इसलिए सभी बिहारियों को इसी जगह यहीं बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का यह भी घोषणा है कि जितने बिहारी अभी भारत के दूसरे हिस्से में काम कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए पलायन करके चले गए हैं, उन तमाम बिहारियों को 1 बरस के भीतर, सरकार बनने के बाद 1 बरस के भीतर बिहार बुलाया जाएगा और जो जिसके लायक होगा उसको उस तरह से कारखाना खोलने, उद्योग लगाने, फैक्ट्रियां चलाने, रोजगार के अवसर पैदा होंगे जन स्वराज की तरफ। रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और आदरणीय प्रशांत जी का यह भी सपना है कि एक दिन यह आना चाहिए बिहार में जब उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात के लोग बिहार में नौकरी मांगने आए। ये स्थिति बनानी है बिहार को उन्नत बिहार बनाना है, ये प्रशांत किशोर जी का सपना है। प्रशांत किशोर जी की बात हो रही है तो ऐसे तो नरेंद्र मोदी के भी पॉलिटिकल कैंपेन का और सबसे बड़ी छवि बनाने में प्रशांत किशोर जी का बहुत हाथ था। नीतीश कुमार की भी बात करें हम, कई बड़े बड़े नारे भी प्रशांत किशोर जी के द्वारा ही दिए गए। इस बार मोदी सरकार बहुत हुई, महंगाई की मार, काफ़ी नीतीश हर घर मोदी, हर हर मोदी, ऐसे कई नारे भी दिए हैं। तो अपनी पार्टी के लिए किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी भारत के वो सपूत हैं, बिहार के बेटा हैं और भारत देश के लिए राजनीतिक रणनीति की व्यवस्था करने वाले पहला व्यक्ति हैं। ये संस्थापक हैं। भारत में राजनीतिक रणनीति बना करके और चुनावी प्रबंधन करके कैसे चुनाव लड़ा जाता है, ये तमीज और तहजीब सिखाने का काम प्रशांत किशोर जी ने किया। मोदी जी की मदद हुई, सही है, लेकिन मोदी जी के मदद के बाद 14 में मोदी जी की सरकार बन गई। 15 से आप पूरे देश में चले जाइए, 10 राज्यों में आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने रणनीति बना करके वहाँ के लोगों को चुनाव लड़ाया और जिताया, विभिन्न राजनीतिक दलों को, और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। बिहार में नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस का महागठबंधन बना के जिताया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के लीडर थे, उनको जिताने का काम किया और वहाँ भाजपा और अकाली दल की सरकार को धूल धूसरित करने का काम किया। इसी तरह तेलंगाना में, आंध्रा में, सब जगह तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही पराजित किया है। तो इसलिए भाजपा का टीम बताना या भाजपा के प्रति सहानुभूति रखने की बात जो भी राजनीतिक दल करता है, वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए, जो उन लोगों का घर ढह रहा है, बचाने के लिए इस तरह का उल जलूल प्रलाप करता है। इसमें कोई दम नहीं है। अच्छा, पप्पू यादव की बात करें, उन्होंने तो कहा कि प्रशांत किशोर नया विकल्प है ही नहीं,
कोई मुद्दा ही नहीं है कि प्रशांत किशोर को लोग जब वोट देंगे, या फिर कई और नेता भी है जो लगातार ये बयानबाजी करते हैं कि जन स्वराज सिर्फ एक पद यात्रा ही बन के रह जाएगी, क्योंकि 2 साल से तो पद यात्रा ही हो रही है। लोकसभा चुनाव में आप लोग नहीं आए, या विधानसभा चुनाव के 1 साल पहले आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे इन लोगों को? देखिए, ये हंसी आती है इन लोगों की सोच पर, इन लोगों की बातचीत पर, चाहे वो राजद के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे जिनका नाम आपने रखा है निर्दलीय सांसद जीत के संजोग से तो बड़का काबिल बन गए हैं, तो ये लोग ऐसे ही कबीलाई जवाब उल जलूल बात करेंगे। सवाल यह है, चाहे जनता दल यू भी तरह तरह का प्रलाप कर रहा है, तो ये लोग इसलिए भयभीत है कि आदरणीय प्रशांत किशोर की पदयात्रा में गांव से तमाम वर्ग के लोग, गरीब, मजदूर, किसान, हर जाति के लोग, सारे जाति की सीमाएं टूट रही हैं, सबकी दीवारें ध्वस्त हो रही हैं, और लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो प्रशांत जी संदेश दे रहे हैं, जो अब तक तो आपने दूसरों के बच्चों को राजनेता बनाने के लिए वोट दिया, अब अपने बच्चों के लिए कब वोट दीजिएगा? अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, उसका भविष्य सुधारने के लिए वोट दीजिए, ताकि बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो सके, बेहतर खेती किसानी हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। तो इस नारा पर सारा समाज बिहारी एकजुट हो रहा है आदरणीय प्रशांत किशोर जी की रहनुमाई में, जिस वजह से इन लोगों की बौखलाहट है, इन लोगों के पेट में दर्द शुरू है। ये कब क्या उल जलूल बोलते रहेंगे, ये इनकी बात पर ध्यान हम लोग देने वाले नहीं हैं। हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, और जमीनी सच्चाई यही है कि इन सभी राजनीतिक दलों का दुकान समेटाने वाला है अगले 25 के चुनाव में, इसलिए ये लोग बौखलाहट में बड़बड़ा रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं। तो देखिए, सीधे तौर पे 2 अक्टूबर का दिन रहेगा और बिहार की ऐतिहासिक दिन रहेगा, क्योंकि जहां 2 साल की पदयात्रा खत्म होने वाली है, और जिस तरीके से लगातार जो मुद्दा चल रहा था कि आखिरकार जन स्वराज पर कब पार्टी बनेगी और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, लोकसभा चुनाव की भी बात हुई थी। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत